हेलो एवरीवन, ये देखिए मेरा अमरूद का पेड़ कितना अच्छा बड़ा विशाल पेड़ है। ये मैं अपने छत पे से आपको दिखा रही हूँ। और ये 15 साल पुराना पेड़ है, मतलब बहुत पुराना पेड़ है। और इसमें साल में 2 बार फ्रूटिंग होती है। एक बार तो इसकी फ्रूटिंग हो चुकी है इसमें, और अब ये इसके दूसरे फल इसमें आ रहे हैं। तो साल में 2 बार ये फ्रूटिंग करता है। अब जो ये फल इसमें आ रहे हैं तो ये ठंडी तक तैयार हो जाएंगे, मतलब कि छठ पूजा तक ये फल रेडी हो जाएंगे। ये देखिए छोटे छोटे से फल लगे हुए हैं। और ये देखिए इधर धान की फसल लगी हुई है। ये अपने छत पे से ही मैं आपको दिखा रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि पूरी धरती पर हरा कालीन बिछा हुआ है। और धान हमारे यहाँ रोहतास में बहुत होता है, इसलिए रोहतास को धान का कटोरा की उपाधि मिली हुई है। हमारे यहाँ बहुत सारे वैरायटीज़ के चावल होते हैं, जैसे कि बासमती, सोनाचूर, कतरनी, मंसूरी, बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं। और बहुत अच्छी क्वालिटीज़ के चावल होते हैं हमारे यहाँ। देखिए पूरी धरती एकदम ग्रीन लग रही है। और अभी तो इस फसल को लगाए हुए बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, तो अभी ये गैप दिखाई दे रहा है। कुछ समय के बाद ये पूरी धरती को एकदम ग्रीन कर देगा, मतलब एकदम घना हो जाएगा, तो बहुत अच्छा लगता है उसके बाद। ये देखिए अभी तो गैप दिख रहा है ना, ये बिल्कुल गैप नहीं दिखेगा। तो चलिए अब नीचे चलते हैं। ये मेरे पपीता का पौधा देखिए, मैंने इसको बीज से लगाया था और इसको लगाए हुए अभी 1 साल भी नहीं हुआ है। और देखिए इसमें फ्रूटिंग होने लग गई है। और बीज से हुआ वो पौधा अपने स्थान की मिट्टी और इन्वायरमेंट में बहुत अच्छी तरह से एडजस्ट हो जाता है, इसीलिए इसमें रोग और कीट नहीं लगते हैं जल्दी, और फल भी ज़्यादा आते हैं। और ये बीज भी अपने ही गार्डन में उगाए हुए पपीते से लिए हुए हैं, मतलब जो पिछले साल हमने पपीता लगाया था उसी के बीज इकट्ठा करके और उससे ये पौधा तैयार किया हुआ है, मतलब प्योर देसी वैरायटी है। पपीता हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। और इसके फल ही नहीं, इसके पत्तों का जूस भी आयुर्वेद में काफ़ी उपयोगी माना गया है। डेंगू और मलेरिया में पपीते के पत्तों का जूस प्लेटलेट की संख्या को बढ़ाने में मदद करता है। जैसे कि बुखार में इसके पत्तों का जूस बहुत फ़ायदेमंद माना जाता है। जब पौधा बीज से उकर के और अच्छी फ्रूटिंग करता है तो इसको प्रकृति का आशीर्वाद माना जाएगा, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। और अपने गार्डन में इतने अच्छे फ्रूट्स बहुत ही अच्छा लगता है तोड़ के खाना। और इसके साथ ही मैंने एक नर पौधा भी लगाया हुआ है, तो दोनों पौधे साथ में लगना ज़रूरी होता है। साथ में ही लगा हुआ है, देखिए कितना अच्छा है। ये इसमें फ्रूटिंग हो रही है क्योंकि साथ में ही नर पौधा लगा हुआ है। ये देखिए इधर साथ में लगा हुआ है। तो पपीते में नर और मादा पौधे होते हैं, इसको डायोसियस प्लांट बोला जाता है। तो नर पौधे में फूल बहुत आते हैं लेकिन फल नहीं लगते हैं, और मादा पौधे में फल तभी अच्छी तरह से आते हैं जब पास में नर पौधा होता है। तो अगर पास में नर पौधा हो तो मादा पौधे में बहुत अच्छी तरह से अच्छी क्वालिटी के फल आते हैं और अच्छी क्वांटिटी में फल आते हैं, मतलब दोनों पौधा होना ज़रूरी होता है। और देखिए साथ में ही ये बालसम या फिर इसको गुल मेहंदी भी कहते हैं, बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। ये तो बारिश में मेरा अपने आप से ही उग जाता है, मतलब जो बीज गिरते हैं इसके उससे ये पौधे निकल जाते हैं, तो उसको हमने ऐसे लाइन से लगा दिया है। और ये देखिए कलेडियम लगा हुआ है, ये भी बारिश में इसमें भी बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाती है, पत्ते इसके अच्छे बड़े साइज़ के हो जाते हैं। ये सारे पौधे अभी बारिश में बहुत अच्छे हो जाते हैं। और ये देखिए गुड़हल है, इसमें भी हर रोज़ फ्लावरिंग हो रही है अभी। और बारिश में तो इसमें अच्छे फूल आते हैं, और अभी धूप भी बहुत तेज़ निकलती है तो इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। और इसमें कुछ नहीं करते हैं, बस केले के छिलके हर 15 दिन पे दबा दीजिए इसकी मिट्टी में, और इसमें कुछ नहीं करना पड़ता है। देखिए, और जो हम लोग ये मलाई से जो घी निकालती हूँ ना, तो उसको मैं हल्का से गुनगुना करके जमा देती हूँ, उसमें दही डाल देती हूँ, तो वो जम जाता है। तो उसका जो मक्खन निकाल करके जो दही निकलता है, उसका दही जो बच जाता है उसका, कई बार तो जो खट्टा नहीं रहता है तो उसका हम लोग पनीर निकाल लेते हैं, और उसके बाद जो छाछ बच जाती है मतलब बिल्कुल जो वेस्ट होता है उसका यूज़ हम इस पौधे में करते हैं। तो जैसे जितनी दही आपके पास, जितनी छाछ है उससे 4 गुना पानी ले लीजिए, उसमें अच्छे से मिला लीजिए उसको, और अपने सारे पौधे में थोड़ा थोड़ा सा उस पानी को डाल दीजिए। पौधे के लिए बहुत ही अच्छा है, वो अमृत है, मतलब पौधों के लिए।
तो मतलब जितना भी आपका वेस्ट है उसको ही इन पौधों में डालना है, बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना है और बिल्कुल ऑर्गेनिक रखना है। मिट्टी में भी जीवन रहेगा अगर आप घर की चीज़ों का यूज़ करेंगे। और ये देखिए डैंथस है, ये भी मेरे पिछले साल का ही लगा हुआ है, अगस्त में लगाया था पिछले साल, और अभी ये बचा हुआ है, साल भर रह गया ये पौधा। और ये देखिए डफनबेकिया, ये मैंने कटिंग से लगाया हुआ है। तो ये कटिंग लाई थी मैं, उसके 2 टुकड़े करके इसको मैंने लगाया था और दोनों ही लग गए हैं। और ये एक कटिंग है, पता नहीं क्या चीज़ की है, पता नहीं है मेरे पास, वो सूख खराब हो गई है। ये देखिए कितना खूबसूरत ये पौधा तैयार हो गया है। तो सारे ही पौधे मेरे कटिंग से ही लगे हुए हैं। और ये देखिए मैंने कटिंग और तैयार करी हुई है, ये गेंदे की कटिंग है। और ये देखिए काफ़ी सारी कटिंग लगी हुई है, मेरे को उतना ध्यान भी नहीं है कि क्या क्या चीज़ की है। तो इस तरह से आप कटिंग अभी लगाइए, क्योंकि अभी कुछ ही समय रह गया बारिश में, तो आप लगा सकते हैं। और ये मैंने जो पहले लगाई थी, करीब 2 महीना हो गया इस कटिंग को लगाए हुए, तो ये तो सारी की सारी ही लग गई हैं। गुलदाउदी की कटिंग है, और देखिए वाइट वाला एक्जोरा है वो भी लग गया है। और ये देखिए गंधराज है, ये भी अच्छी तरह से लग गया है, ये भी वाइट एक्जोरा है। तो मतलब ये सारे ही पौधे आप जानते ही हैं बहुत महंगे होते हैं। ये रेड वाला एक्जोरा है, इसी में देखिए फ्लावरिंग भी होने लग गई है, बिल्कुल ऐसी बालू में लगा हुआ है। एक ही टब में सारे के सारे पौधे मैंने लगाए हैं, बिल्कुल बालू में ही, कुछ भी इसमें मिट्टी नहीं डाली हुई है, और सारे के सारे ही निकल गए हैं, इसमें सब में ग्रोथ आ गई है। देखिए तो इस तरह से कटिंग आप भी लगाइए, क्योंकि अब बारिश अब कुछ ही दिन की रह गई है तो इस समय आप सारे पौधे लगाइए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो गार्डनिंग करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।